हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। आजमगढ़ पुलिस ने 48 घंटे में हत्या का किया खुलासा। मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार। युवती के हत्या आरोपी से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल बरामद। आजमगढ़ थाना आरौला में एक युवती की हुई हत्या का आजमगढ़ पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। युवती की हत्या के बाद मृतक के पिता मिठाई लाल यादव, पुत्र स्वर्गीय कुनमुन यादव, निवासी अमगिलिया थाना आरौला पर सूचना दी गई कि मेरी लड़की का आज सुबह गांव में ही शव प्राप्त हुआ है। सूचना मिलती ही आलाधिकारियों संग पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे, जहां तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसकी जांच थानाध्यक्ष आरौला, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का खुलासा हेतु थानाध्यक्ष आरौला को निर्देशित किया। विवेचना के दौरान अभियुक्त अमित यादव, पुत्र नंदलाल यादव, निवासी अमगिलिया, उम्र करीब 28 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। थानाध्यक्ष आरौला मनीष पाल को सूचना मिली कि युवती की हत्या का आरोपी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से दुर्वासा से पश्चिम पट्टी की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष आरौला अपने सहयोगियों के साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के पास से एक देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुआ। हत्यारोपी के बरामदगी के आधार पर थाना आस्थानी पर मुकदमा संख्या 368/24 धारा 109 BNS 3/25/27 एक्ट पंजीकृत किया। हत्या का खुलासा करते हुए आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। दिनांक 19 तारीख को सुबह करीब 7 बजे ग्राम अमगिलिया थाना आरौला क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक अविवाहिता लड़की है, करीब 20 साल के आसपास की, जिसकी डेड बॉडी वहीं पास में चरी के खेत में मिली है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि किसी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही जो लड़की है उसका उसी के दुपट्टे से गला घोंट के हत्या की गई है। और वहीं पे जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो रोड पर मोबाइल को तोड़े जाने के भी साक्ष्य मिले और जो मृतका है उनके शरीर पे भी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी स्ट्रेंगुलेशन के माध्यम से उसकी डेथ हुई है और उसके शरीर पे भी, हाथ पे और कहीं और जगह भी चोट के निशान है, जिस पर कि हाथापाई के साक्ष्य उसमें मिले हैं। इसी पे हम लोगों ने काम किया और ये जानकारी मिली कि जो मृतका है उनका एक गांव के ही अमित यादव नाम के व्यक्ति, उनके साथ में पहले से संबंध रहा था और उसके बाद में अमित यादव की जब दूसरी जगह शादी हो गई थी तो जो मृतका है वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी और कहीं और जगह अपना शादी के बारे में बात करी थी। इसी पर जो अमित यादव है वो उनको ये नहीं चाहते थे कि उसको छोड़ें और वो अपनी पत्नी को भी साथ रखना चाहते थे और इनसे भी शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था और उस रात्रि में भी इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया। उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे इनकी ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है। अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये एक बहुत ही जघन्य श्रेणी का अपराध है जिसमें कि जो पीड़िता है उसको बेवजह इनके द्वारा इसमें मारा गया है। तो इनको अभी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो इसमें कार्रवाई होगी, इसमें और भी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रायल करा के और इनको जल्द से जल्द इस मामले में सजा भी कराएंगे। इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इसमें दुष्कर्म का कोई वो नहीं है। सिर्फ इनमें आपस में लड़की इनको छोड़ना चाहती थी और ये उन लड़की को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी पर घर के पास में ही रोड पर इनका झगड़ा हुआ है और उसके बाद में वहीं पे इनके द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। और पास में चूँकि वहाँ छुपाने के लिए करीब 20 मीटर दूर ही खेत में उनकी जो डेड बॉडी जो पीड़िता है उसकी मिली है। इसने बुलाया था रात में? हाँ, इसी ने फ़ोन करके बुलाया था रात्रि में। करीब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि इनका आपस में 9 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे के बीच में 2-3 बार इनसे बात हुई है और उसी के बाद में ये लड़की आई है। और परिजनों का भी ये कहना है कि 11 बजे तक लड़की घर में थी और उसके बाद में जब सब लोग सो गए थे तब वो घर से बाहर निकली है। आरोपी सर अकेले ही था? आरोपी अकेले था और ये उसी गांव का रहने वाला है और जो घटनास्थल भी जो पीड़िता है उसके घर से मुश्किल से 50 मीटर दूर था। इसे घटना कारित करते समय मतलब उसमें आरोपी अकेला ही था और वो मिलने उससे आया था।
अपराधी का कोई सर और इतिहास पुराना इस तरीके का? इस तरह का कोई इतिहास नहीं है। ये भी जो टीचिंग का काम करते हैं, और जो पीड़िता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी, मतलब गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में, और ये भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। वहीं से उनके आपस में संबंध हुए थे, और जो आरोपी व्यक्ति है इसकी शादी हो गई है, इसके एक बच्चा भी है। ठीक है।